हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 193, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 4 वियोगी हरि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। ऑप्शन 1 आवारा मसीहा, ऑप्शन 2 कलम का सिपाही, ऑप्शन 3 नीड़ का निर्माण फिर, ऑप्शन 4 शिखर से सागर तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नीड़ का निर्माण फिर, जो कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समाजवाद के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 नंद दुलारे वाजपेयी, 2 डॉक्टर संपूर्णानंद, 3 राहुल सांकृत्यायन, 4 मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर संपूर्णानंद। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 लगाया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, हरिशंकर परसाई की कृति है। ऑप्शन 1 तट की खोज, 2 आधे अधूरे, 3 अंधेरे बंद कमरे, 4 मेरे विचार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तट की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, 3 प्रेमचंद द्वारा, 4 राहुल सांकृत्यायन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी। ऑप्शन 1 हंस, 2 सरस्वती, 3 ब्राह्मण, या 4 इंदु। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती पत्रिका के संपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन हैं। ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 राजा लक्ष्मण सिंह, 3 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या 4 सदल मिश्र। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन 1 गुलाब राय महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 3 गुलाब राय, या 4 कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका है। कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये तीनों पत्रिकाएं इन्हीं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, 3 राय कृष्णदास, या 4 धर्मवीर भारती। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, हंस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 1 गुलाब राय, 2 बालकृष्ण भट्ट, 3 प्रेमचंद, या 4 द्विजेंद्र नाथ राय। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन 1 डॉक्टर संपूर्णानंद, 2 पंडित हजार महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 4 रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने, 2 हरिशंकर परसाई ने, 3 सरदार पूर्ण सिंह ने, या 4 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इंदु, 2 मर्यादा, 3 माधुरी, या 4 सरस्वती। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सरस्वती। साथियों, सरस्वती पत्रिका को साहित्य वैजयंती के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। ऑप्शन 1 हंस, 2 मर्यादा, 3 कर्मवीर, या 4 धर्मयुग। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हंस। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ऑप्शन 1 बालकृष्ण भट्ट, 2 राधाचरण गोस्वामी, 3 प्रताप नारायण मिश्र, या 4 पंडित लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन 1 धर्मयुग, 2 हंस, 3 मर्यादा, या 4 सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मर्यादा। साथियों, मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन संपादन संपूर्णानंद द्वारा होता था, ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का क्या नाम है? ऑप्शन 1 हिंदी प्रदीप, 2 ब्राह्मण, 3 सरस्वती, या 4 मर्यादा। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है ब्राह्मण, जो कि कानपुर से निकलता था, याद रखिएगा। साथियों, हिंदी प्रदीप प्रदीप के जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि प्रदीप के बाल भटा से भरट गए। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, प्रदीप के बाल भटा से भरट गए। और ये जो सरस्वती पत्रिका है इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी किया है और श्याम सुंदर दास ने भी किया है। जो मर्यादा पत्रिका है इसका संपादन डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया है। ठीक है, सभी का याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, वही क्वेश्चन आ गया है, देखिए। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत, या साहित्य संदेश। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिंदी प्रदीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, सरस्वती के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, या अज्ञे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 श्याम सुंदर दास, 2 बाबू गुलाब राय, 3 हरिवंश राय बच्चन, या 4 वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाबू गुलाब राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? वही क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछ लिया गया है। ऑप्शन 1 कुछ आप बीती कुछ जग बीती, 2 मेरा जीवन प्रवाह, 3 मेरी असफलताएं, या 4 अपनी खबर। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेरी असफलताएं। और ये जो अपनी खबर है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? जो लोग उग्र हो जाते हैं उन्हें अपनी खबर नहीं रहती है, ठीक है। जब कोई आदमी उग्र हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो उसे अपनी खबर नहीं रहती, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और ये जो मेरा जीवन प्रवाह है इसे तो आप लोग जानते ही हैं, ये वियोगी हरि जी का है, ठीक है। इसको भी आप कैसे याद कर सकते हैं? इसको आप ऐसे याद रखिए, मेरा जीवन प्रवाह वियोग में ही बीता, ठीक है। इसको ऐसे आप याद रखिए, मेरा जीवन प्रवाह वियोग में ही बीता, ऐसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या है? ऑप्शन 1 कहानी, 2 आत्मकथा, 3 रेखा चित्र, या 4 संस्करण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आत्मकथा। साथियों गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा जी का बहुचर्चित आत्मकथा है। याद रखिएगा, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा, ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा। इसको कैसे याद रख सकते हैं? गुड़िया के भीतर गुड़िया जो है मित्रता करने गई है, इसको ऐसे याद रखेंगे। गुड़िया के भीतर गुड़िया जब जाएगी, क्या करने जाएगी? वो मित्रता जब करना होगा तभी तो वो जाएगी। गुड़िया के भीतर गुड़िया मित्रता करने गई है, ठीक है। साथियों जैसा भी होता है मैं आपको ट्रिक तोड़ मरोड़ के समझाता हूँ, और बस हम लोगों के माइंड में चीज़ें सेट रहनी चाहिए कि किसका आंसर क्या होगा। मेरी ट्रिक का यही मतलब होता है कि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है? ऑप्शन 1 आनंद कादम्बनी कवि वचन सुधा का, 2 हंस, 3 धर्मयुग, या 4 दिनमान। तो हम लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आनंद कादम्बनी तथा कवि वचन सुधा का। साथियों आनंद कादम्बनी जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है, कवि वचन सुधा भारतेंदु जी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 श्याम सुंदर दास, या 4 विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को काफ़ी महत्व दिया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने उतना महत्व नहीं दिया कबीरदास जी को जितना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217। साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 रामविलास शर्मा, 2 नंदुलारे वाजपेयी, 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्याम सुंदर दास, ठीक है। साथियों इसको कैसे याद रखना है? साहित्य के जो लोचन, लोचन मीन्स आँख, साहित्य की जो आँख है बहुत ही सुंदर है, ऐसे याद रखना है आपको। साहित्य लोचन, साहित्य के जो लोचन हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? ऑप्शन 1 इंदु, 2 आनंद कादम भारत दुर्दशा, 3 सरस्वती, या 4 आनंद कादम्बनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारत दुर्दशा, ठीक है। साथियों भारत दुर्दशा ये पत्रिका नहीं है, बाकी इंदु पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है, आनंद कादम्बनी पत्रिका है। इंदु पत्रिका जयशंकर प्रसाद द्वारा निकाली जाती थी। सरस्वती पत्रिका को आप जानते ही हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। भारत दुर्दशा ये पत्रिका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 219, मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो आप सभी को पता है मर्यादा पत्रिका जो है वो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा निकाली जाती थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220, भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 रामप्रसाद निरंजनी, ऑप्शन 2 सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन 3 सदल मिश्र, या ऑप्शन 4 इंशाअल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रामप्रसाद निरंजनी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो भाषा योग वासिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? ऑप्शन 1 बालकृष्ण भट्ट, 2 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, 3 ठाकुर जगमोहन सिंह, या 4 राजा शिव प्रसाद सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट। प्रदीप के बाल भटा से भरत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन 1 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 3 ठाकुर जगमोहन सिंह, या 4 काशीनाथ खत्री। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? ऑप्शन 1 डॉक्टर संपूर्णानंद, 2 वासुदेव शरण अग्रवाल, 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या 4 रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक कौन हैं? ऑप्शन 1 डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, 2 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 यशपाल, या 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय प्रारंभ किया? ऑप्शन 1 1901, ऑप्शन 2 1902, ऑप्शन 3 1903, या 4 1904। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1903। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 राजा लक्ष्मण सिंह, 3 अज्ञे ने, या 4 शिव प्रसाद सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, याद रखिएगा प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह। साथियों, प्रजा का हित कौन कर सकता है? आप खुद समझिए, प्रजा का हित राजा ही कर सकते हैं। राजा, और राजा कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जो थे वो प्रजा के हितैषी थे कि नहीं थे? वो प्रजा के हित का ही कार्य करते थे, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए? ऑप्शन 1 राय कृष्णदास, 2 विद्यानिवास मिश्र, 3 अज्ञे, या 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 गणेश पर, 2 चिदविलास पर, 3 समाजवाद पर, या 4 आर्यों का आदि देश पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 समाजवाद पर। साथियों, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसको याद रखिएगा, समाजवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ कब हुआ?
ऑप्शन 1 भारतेंदु युग से, 2 छायावादी युग से, 3 द्विवेदी युग से या 4 राम शुक्ल युग से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा या 4 श्याम सुंदर दास। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि 1940 की रचना है, 1940 की रचना है, इसको याद रखिएगा। इनकी 2 रचनाएं और हैं। ये तो हिंदी साहित्य की भूमिका हो गई। एक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हो गया, एक रचना और है, तो उसको भी आप लोग इसका देख लेने लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीनों रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, समालोचक के संपादक कौन है? ऑप्शन 1 बालकृष्ण भट्ट, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी या 4 श्रीनिवास दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 232, रिपोर्ताज विधा का प्रारंभिक युग है, या ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, रिपोर्ताज लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ? ऑप्शन 1 द्विवेदी युग, 2 छायावाद युग, 3 छायावाद उत्तर युग या 4 भारतेंदु युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छायावाद उत्तर युग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, हिंदी में रिपोर्ताज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 महादेवी वर्मा, 2 राहुल सांकृत्यायन, 3 शिवदान सिंह चौहान या 4 बाबू गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शिवदान सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, बंगाल का अकाल की विधा क्या है? ऑप्शन 1 डायरी, 2 रेखा चित्र, 3 रिपोर्ताज या 4 भेंट वार्ता। तो साथियों, बंगाल का अकाल ये रिपोर्ताज है। ठीक है, और ये किसकी रचना है? ये रांगे राघव की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 235, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 3 हरिशंकर परसाई या 4 मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिंदगी मुस्काई किस गद्य विधा की रचना है? ऑप्शन 1 रेखा चित्र, 2 संस्मरण, 3 आत्मकथा या 4 उपन्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रेखा चित्र। ठीक है साथियों, जिंदगी मुस्काई ये रेखा चित्र किसका है? ये रेखा चित्र है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसकी भी ट्रिक है। साथियों, जब किसी को कन्हैया का आशीर्वाद मिल जाएगा तो उसकी ज़िंदगी मुस्काएगी या वो रोएगा, ये बताइए आप। बिल्कुल राइट, जिसको कन्हैया का प्रसाद मिल जाएगा या कन्हैया जिसके साथ हो जाएंगे तो उसकी ज़िंदगी तो मुस्काएगी मुस्काएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं? ऑप्शन 1 कमलेश्वर, 2 रांगे राघव, 3 श्री राम शर्मा या 4 विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्री राम शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 238, रिपोर्ताज विधा की सफल प्रस्तुति है? ऑप्शन 1 गेहूं बनाम गुलाब,
2 आचरण की सभ्यता, 3 कुटज या 4 रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में। ठीक है, रिपोर्ताज विधा की सबसे सफल रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन, 3 यशपाल या 4 पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो साथियों, अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया अपनी खबर किसे नहीं रहती है। बिल्कुल सही, जो लोग उग्र हो जाते हैं उन्हें अपनी खबर नहीं रहती है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सब वो भूल जाते हैं। तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240, रिपोर्ताज के लेखक हैं ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, 2 विष्णुकांत शास्त्री, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी या 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विष्णुकांत शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहावलोकन रचना किसकी है? ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद हरिवंश राय बच्चन, 2 गुलाब राय की, 3 यशपाल की या 4 सुमित्रानंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यशपाल की। साथियों, सिंहावलोकन रचना यशपाल की है, इसको याद हम लोग कैसे रख सकते हैं इसके लिए भी ट्रिक है। ये बताइए, जिसके पास यश होगा वही सिंह का अवलोकन करेगा या और लोग भी कर सकते हैं? नहीं ना, जिनके पास यश होगा वही सिंहावलोकन। इसको ऐसे समझ लीजिए, सिंह के ऊपर बैठना। सिंह के ऊपर कौन बैठ सकता है? जिसका यश होगा वही बैठ पाएगा, हर आदमी नहीं बैठ पाएगा। इसको आप लोग ऐसे याद याद करिएगा, यशपाल का सिंहावलोकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तक के संपादक थे या तार सप्तक के संपादक हैं? ऑप्शन 1 विद्यानिवास मिश्र, 2 मुक्तिबोध, 3 अज्ञेय या 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अज्ञेय। ठीक है साथियों, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। तार सप्तक 4 भागों में प्रकाशित हो चुका, याद रखिएगा। तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 243, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? रामऋषि बेनीपुरी, भगवत शरण उपाध्याय, रांगे राघव या सच्चिदानंद वीरन वासायन अज्ञे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 244, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बालमुकुंद गुप्त, 2 पद्म सिंह शर्मा, 3 रामऋषि बेनीपुरी या 4 श्रीराम शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्रीराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं हैं? ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 डॉक्टर नगेंद्र, 3 बाबू गुलाब राय या 4 रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। साथियों, जिन लोगों ने अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। हमारे चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। हमारे चैनल को ग्रो करने में आप लोग अपना सहयोग दें। फटाफट एक बार सभी लोग शेयर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, जिन लोगों ने शेयर कर दिया है बहुत अच्छे, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, साहित्यालोचन गद्य की विधा है? ऑप्शन 1 नाटक, 2 उपन्यास, 3 आलोचना या 4 निबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आलोचना। साथियों, साहित्यालोचन आलोचना किसकी है? अभी अभी मैंने आपको समझाया साहित्य के आलोचन कैसे होते हैं। बिल्कुल राइट, साहित्य के आलोचन सुंदर होंगे।
सुंदर होंगे या नहीं सुंदर होंगे? बिल्कुल सही, सुंदर होंगे। साहित्य के लोचन सुंदर होंगे, तो साहित्य लोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दो हरिवंश राय हरिशंकर परशाई, तीन मोहन राकेश, या चार हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 248। द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन एक वासुदेव शरण अग्रवाल, दो राय कृष्णदास, तीन डॉक्टर संपूर्णानंद, या चार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो साथियों, द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया? राय कृष्णदास ने। ऑप्शन नंबर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 249। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है? ऑप्शन एक आनंद कादम्बनी, दो हरिश्चंद्र चंद्रिका, तीन सरस्वती, या चार ब्राह्मण। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, सरस्वती। साथियों, सरस्वती जो है ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। बाकी आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है, इनके द्वारा संपादित होती थी। ऑप्शन दो हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित होती थी। ऑप्शन तीन चार जो ब्राह्मण है ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 250। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? ऑप्शन एक कहानी, दो उपन्यास, तीन नाटक, या चार आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, आत्मकथा। साथियों, आत्मकथा जो होगी उसमें कल्पनाएँ क्या कर सकते हैं? जो आदमी अपनी आत्मकथा लिखेगा तो उसमें कल्पना तो लिखेगा नहीं, वो सही चीज़ें ही लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन एक 1975, दो 1978, तीन 1980, चार 1981। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 252। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन एक स्मृति लेखा, दो आवारा मसीहा, तीन नीलम देश की राजकन्या, या चार आखिरी चट्टान। तो आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, आखिरी चट्टान। साथियों, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कमेंट करके बताइए। हाँ, आखिरी चट्टान जो है ये मोहन राकेश द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मोहन राकेश। मोहन राकेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 253। अतिचार रचना के संपादक हैं? ऑप्शन एक बालमुकुंद गुप्त, दो मुनिजिन विजय, तीन किशोरीलाल गोस्वामी, या चार नाभादास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, मुनिजिन विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 254। मेरी असफलताएं रचना की विधा क्या है? ऑप्शन एक जीवनी, दो आत्मकथा, तीन रेखा चित्र, या चार संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 255। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं? ऑप्शन एक हरि रामधारी सिंह दिनकर, दो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीन हरिशंकर परसाई, या चार हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाती हैं। ये सारी परीक्षाएं जिसमें हिंदी आती हैं उन सब में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन हैं?
ऑप्शन 1 राहुल सांकृत्यायन, 2 वासुदेव सरल अग्रवाल, 3 डॉक्टर संपूर्णानंद या 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 257 श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 नाभादास, 2 चतुर्भुज दास, 3 विट्ठलनाथ या 4 ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विट्ठलनाथ। ठीक है, इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, कब की थी? 1565 में। ठीक है, 4 अपने और 4 अपने पिताजी के शिष्यों को लेकर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है साथियों, अष्टछाप की स्थापना जो हुई थी उसके 8 कवियों का नाम याद करने की मेरे पास ट्रिक है, तो उसको बताते हैं हम। उसको याद करने के लिए क्या करना है, आप सभी को एक लाइन में याद रख लेना है। क्या क्या बता रहे हैं? चतुर, नंद, गोविंद, छत, पर, से, कृष्ण, कुंभ गए। अब आप देखिए, चतुर से चतुर्भुज दास, नंद से नंददास, गोविंद से गोविंद स्वामी, छत से छीत स्वामी, पर से परमानंद दास, से सूरदास, कृष्ण से कृष्णदास, कुंभ से कुंभन दास। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा। ये जो ऊपर 4 हैं ये चारों विट्ठलनाथ के शिष्य थे। किसके? विट्ठलनाथ। ठीक है, और नीचे के ये चारों किसके शिष्य थे? ये हो गए आपके वल्लभाचार्य। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है। इसको आपने अगर याद रख लिया तो यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर तक के क्वेश्चंस में हर पेपर में ये क्वेश्चन, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए और याद कर लीजिए, इससे 100% आपको लाभ होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 राधा कृष्ण दास लेखक थे? ऑप्शन 1 भारतेंदु युग के, 2 द्विवेदी युग के, 3 छायावादी युग के या 4 छायावादोत्तर युग के। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग के। ठीक है साथियों, अगर हमारी ट्रिक अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम और नई नई ट्रिक्स लेके आएँ। और हमारे वीडियो को लाइक करिए। साथियों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और हम आपको अपनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स जो है प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 अपनी खबर रचना की विधा क्या है? ऑप्शन 1 जीवनी, 2 संस्मरण, 3 आत्मकथा या 4 रेखा चित्र। साथियों, हम पढ़ाते समय बीच में ये नहीं बोलते कि हमारे वीडियो को लाइक करिए या कमेंट करिए। बस आप लोग अपना सहयोग हमें देते रहिए और हम इसी तरह आपको पढ़ाते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं जीवन और दर्शन के, आँखों की थाह के या रसज्ञ रंजन के या फिर तिब्बत यात्रा के। तो साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं रसज्ञ रंजन के
लेखक हैं। रसज्ञ रंजन रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, रसज्ञ रंजन जो है ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना, याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों आज बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें भी देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक्स उसमें भी बताई गई हैं। और फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।